हेलो एवरीबॉडी, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि शेयर मार्केट के बारे में बताने आए हैं। और यानी कि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, इन सब में मेनली दो कंडीशन है, तो मैं बताऊंगा वीडियो में। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लेंदी हो, लेकिन पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको सच में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर यदि नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं भाई, डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आते हैं। बने रहिए मेरे साथ और हम आपको ले चलते हैं अब डायरेक्ट टॉपिक पे। फिर से वेलकम। और मैं बता दूं, शेयर मार्केट में आज मैं बताने वाला हूं आपको सच में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और किस कंडीशन में आपको करना या नहीं करना है। और मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा और अपना मैं लाइव अकाउंट दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने जहां पर इन्वेस्ट करके रखा है, मैं खुद का अपना लाइव अकाउंट दिखाने वाला हूं कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, कब इन्वेस्ट किया था, मैं अभी प्रॉफिट में हूं या फिर मैं अभी लॉस में हूं। सारा कुछ मैं खुद का अकाउंट लाइव दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए मेनली क्या होता है, इसके पहले हम BFIC के बारे में वीडियो बनाए थे, जो क्रिप्टो करेंसी है। उसमें मेनली हम BFIC के बारे में बताए थे कि आपको BFIC में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो उसमें भी दो चीज़ बताए थे, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा कि इन सब में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखें कि फर्स्ट, लोन लेकर भूल से भी कभी जिंदगी में इन्वेस्ट ना करें। इसमें कभी नहीं, एकदम इसमें 100% कॉन्फिडेंस कभी होना ही नहीं है। ठीक है, 100% कॉन्फिडेंस एकदम कभी रहना ही नहीं है, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी हो। इन सब चीज़ों पर हम 100% श्योर कभी हो नहीं सकते। इसमें बहुत तरह के टर्म्स कंडीशंस हैं, लेकिन मेनली जो आजकल जो सोच होता है, जो भी न्यू शेयर, जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो इसमें आना चाहते हैं कि भाई हमको जानना है शेयर मार्केट है क्या। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी सर्च करोगे तो आपको भरा पड़ा मिलेगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, करोड़पति बन जाए। आपको बहुत सारा एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, आपको ढेरों सारा एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर करके जिन लोगों ने करोड़पति बना, ऐसे किया, वो किया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लेकिन वो तब की बातें और अब की बातें में बहुत अंतर है। ठीक है ना, तब और अब में बहुत अंतर भी हो चुका है, वो भी हम बताएंगे जो जहां तक संभव होगा। और हम जो बता रहे थे कि आपको पहला लोन लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना है, कभी भी नहीं, क्यों नहीं करना है वो भी बताएंगे। हम अपना बोले लाइव दिखाएंगे तो हम अपना स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। और दूसरा, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं, अपना सेविंग का 10% बहुत हो गया। 10% से ज्यादा कभी इन्वेस्ट ना करें इसमें, 10% से ज्यादा कभी इन्वेस्ट ना करें। ये दो चीज का हमेशा इसमें ध्यान रखना आपको कि पहला, लोन लेकर तो कभी इन्वेस्ट करना ही नहीं है, भूल से भी नहीं करना। और अपने सेविंग का 10% से ज्यादा का भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अब बातें थोड़ा ध्यान से सुनिए। 10% जो हम इस सेविंग का इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उस पैसे को मतलब है हमें भूल जाना है। यानी कि शेयर मार्केट में जो हम पैसा इन्वेस्ट किए, उस पैसे को बिल्कुल भूल जाना है कि वो पैसा मेरे पास भी कभी था या फिर कभी हुआ करता था। मान लिया आपका सेविंग 10,000 रुपये, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपये है, उसका 10% अगर हम बाहर करते हैं तो हो जाता है 1,000 रुपये। तो अगर आप उसका 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते तो इन्वेस्ट करें, लेकिन फिर उस पैसे को भूल जाएं कि मेरे पास 1,000 रुपया भी कभी हुआ करता था। यानी कि 10,000 में से अब आपके पास 9,000 है, जो आपके पास रियल मनी है, आपको उसमें यकीन रखना है।
उस 1000 जो आपने इन्वेस्ट किया उसको भूल जाना कि वो 1000 मेरे पास था या फिर वो 1000 मेरा था। इतना सा आपको ध्यान में रखना है शेयर मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए। और शेयर मार्केट में बहुत तरह की चीजें हैं, पहला इन्वेस्टिंग है और दूसरा ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में भी ऑप्शन ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, ये वो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये तब तो अगर आप इन्वेस्ट करने का मन बनाते हैं तो फिर ये उसके बाद होता है। लेकिन हम इस वीडियो में ज्यादा लंबा भी नहीं जाएंगे और ज्यादा बोर भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू दी पॉइंट वाली बातें हम बताएंगे। जो 2 पॉइंट वाली बातें हमने बता दी कि लोन नहीं लेना और अभी इन्वेस्टमेंट का 10% भी करते हो तो बहुत ज्यादा, यानी कि आपके पास 10,000 है, आपका 1000 गुम हो जाएगा तो क्या तकलीफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मेरे पास 10,000 है, मेरा 100 रुपये गुम होता है, मुझे बहुत तकलीफ होता है। लेकिन हम जिसमें इन्वेस्ट किए और हाँ, हम अपना लाइव दिखाएंगे और अब बस दिखाएंगे ही, ठीक है। तो और 2-4 बातें और बता दें। मैंने इन्वेस्ट किया था इसमें 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था। 2020 में लॉकडाउन लगा था तो घर बैठे मेरा खुरपाती दिमाग काम का। यूट्यूब पे सर्च किए, गूगल पे सर्च किए कि शेयर मार्केट क्या है, इसमें कैसे डीमैट अकाउंट खोलते, अपना ट्रेडिंग करते, इन्वेस्टिंग करते, ये वो चीज पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज लिया। मैंने भी सबकी तरफ, मुझे भी देखा कि ये शेयर मार्केट से करोड़पति बन गया, ये करोड़पति बन गया, ये वो सबका देखा, सब ऐसे बन गया वैसे बन गया। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे तो बोला जो शेयर मार्केट का स्पेशल चैनल चला रहे हैं, वो खुद बोलते हैं मेरा ऐसे हो गया वो हो गया। हम भी बहुत देखे उखे, ये वो घर में बैठे खाली दिमाग परेशान थे, बोले चलो ये करके देखा जाए। मेरे दिमाग में बहुत सिर्फ इसके लेकर ओनली पॉजिटिव बातें आई, निगेटिव आए ही नहीं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रहना भी हमेशा सही नहीं होता है, निगेटिव भी रहना चाहिए आपको, खासकर इन सब चीजों में जहां पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्ट भी क्या, ये जो हम इन्वेस्ट कर रहे ये मेरे हाथ में नहीं है। मान लिया आप कोई कंपनी का शेयर, ऐसे कोई नामी गिरामी, मान लिया टाटा का ही, आप टाटा कंपनी का शेयर बाय करके रख लेते हैं। अब आप क्या इंतजार करेंगे कि इस जो हम शेयर खरीदे इसका दाम बढ़ेगा तो हम इसको बेचेंगे, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बेचेंगे, या फिर लॉस में भी जा सकता है। लॉस में जाने का मीन्स है कि आपका शेयर रहेगा, प्राइस डाउन हो जाएगा तो आपका लॉस में शो करेगा आपके अकाउंट में, प्राइस अप हो जाएगा तो आपका ज्यादा अकाउंट यानी कि प्लस में शो करेगा, नहीं तो माइनस में शो करेगा, लॉस जाता है। तो यहाँ पर मेनली एक बताने का कारण कि हमारे हाथ में ये नहीं है। इन्वेस्ट होता है कि हम अपने बिजनेस में, अपने दुकान में, यानी कि अपना जो भी बिजनेस उसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में होता है। जैसे किसी की शॉप है अपनी, किसी का खुद का बिजनेस है, वो अगर उसमें पैसा लगाते हैं, अपने दुकान में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनके हाथ में होता है। खुद का दुकान में इन्वेस्ट किया तो वो मेरे हाथ में, हमको किस तरह से इसको चलाना है। कोई सामान में हम पैसा फंसाए हैं तो हमको किस तरह से बेचना है, उसको कैसे हमको उसको निकालना है। बहुत ज्यादा दिन हो गया नहीं बिक रहा है फिर भी कैसे निकालना है, तो वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो आपके हाथ में नहीं होता है। आपने शेयर खरीद लिया, बाय करके रख लिया अपने पोर्टफोलियो में। जिनको पोर्टफोलियो नहीं पता तो स्पेशल वीडियो बनेगी कि इन्वेस्ट कैसे करें, डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे खोला जाता है, कहाँ खोलना ज़्यादा बेटर है, कहाँ ज़्यादा हमको चार्ज नहीं लगता, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनेगी, मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो जो सब्सक्राइबर रहेंगे उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा अगर उन्हें इन्हीं ज़रूरत है तो। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि आप मान लिया आपका शेयर आप खरीद के रख लिया, आपके अकाउंट में वो शेयर आ गया, बस वहां पर से आपके हाथ से वो कहानी खत्म। आपने पैसा पे किया, आपको शेयर मिला, आपके हाथ से कहानी खत्म। बाय द वे, कल अगर उस शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, अब मैं डाउन ही क्यों बोल रहा, निगेटिव क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ पॉजिटिव सुनने मिलेगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। मेरे पास इस चीज का 2 साल से तो ज्यादा हो गया। 2020 में लॉकडाउन लगा तो 2023 आ गया, तो लगभग 3 साल में 2.5 साल से ज्यादा हो गया। तो 2.5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और हम खुद देखे हैं अपने आंख से, इन्वेस्ट करके, ट्रेडिंग करके, इंट्राडे करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके, सारा कुछ करके हम देखें। 2.5 साल का एक्सपीरियंस हम बताएं कि मेरे साथ क्या बीता। और कोई अपना लाइव अकाउंट नहीं दिखाता यूट्यूब पर या कहीं पर भी, कोई भी अपना लाइव अकाउंट नहीं दिखाता है कि ये मेरा अकाउंट है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मेरा प्रॉफिट में है, लॉस में है,
ये सब कोई नहीं दिखा था, लेकिन आज हम दिखाएंगे, हम खुद का आज दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे एकदम। ठीक है, पहली बात तो ये हम निगेटिव, हाँ हमको ये क्यों बोले कि आज हम शेयर लिए और कल प्राइस डाउन हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा ही हुआ है। और मेरे साथ ही नहीं, मेरे आस पड़ोस जो भी इन्वेस्टर थे, मुझे जब थोड़ा सा छानबीन करने पर धीरे धीरे पता लगा कि भाई मेरे घर के सामने वाला भी इन्वेस्ट कर रहा है, बगल वाला भी इन्वेस्ट कर रहा है। सुने, फिर किसी थोड़े दिन के बाद उसका पोर्टफोलियो देखने यानी उसका अकाउंट देखने हमको मिला, तो देखे वो लॉस में है, मेरे बगल वाला भी लॉस में ही है। वो कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 1 साल, कोई 6 महीना, इस तरह से इन्वेस्टमेंट सबका था। तो खैर हम अपना दिखाएंगे यहाँ पर। तब हम इसलिए मान ली कल का दिन अगर वो डाउन चले गया, प्राइस कम हो गया, हम खरीदे थे 200 में, कल हो गया 190 रुपया या 180 रुपया, जो भी हो गया, ठीक है, तो आप लॉस में तो कभी नहीं बेचिए। बोले अच्छा चलो यार अभी 1 दिन हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद बेचेंगे इसको। तो अभी 200 है तो साल भर के बाद कम से कम 400 नहीं डबल, तो कम से कम 300 या 250 तो कम से कम जरूर रहेगा। अगर ये आज 200 है तो इतनी अच्छी कंपनी टाटा भी है। ये सब चीज हमारे दिमाग में आता है, इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं, सही बात है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना कि अगर आप शेयर मार्केट यानी उस कंपनी में पैसा लगा दिए तो फिर वो भूल जाइए कि वो मेरा पैसा है या फिर मेरे पास कभी हुआ करता था, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और जब से हम ये अपने दिमाग में रखे, हम उसके बाद एक भी पैसा ऐड ही नहीं करते शेयर मार्केट में। जितना इन्वेस्ट कर दिए उतना हम कर दिए, इसके बाद हम एक भी पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं है। तो बातें बहुत कर ले, आप लोगों को शायद कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ से आप फिर से रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, हम जरूर सॉल्यूशन देंगे। अब हम खुद का अपना लाइव दिखाते हैं आप लोगों को। ये मैंने ले लिया अपना फोन, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम अपना इसमें जो है अकाउंट खोल लेते हैं अपना, यानी कि अकाउंट ओपन करके दिखाते हैं हम। इसमें अप स्टॉक और जीरोधा, अप स्टॉक और जीरोधा हम 2 जगह इन्वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम इसमें अपना अप स्टॉक खोल रहे हैं, अपना यहाँ पर डाल रहे हैं पिन, जो मेरा पिन है मैं यहाँ पर अपना पिन डाल रहा हूँ। और देख सकते हैं आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये मेरा आईडी हो गया यहाँ पर लॉगिन। और आपका मेरा पोर्टफोलियो और कौन कौन शेयर है सारा कुछ स्क्रीन पर साफ सुथरा नजर आ रहा होगा। अभी का टाइम भी आप लोगों को 8:05 नजर आ रहा है। देख सकते हैं जितना ये रेड है सब कुछ लॉस में है। देख सकते हैं जितना शेयर है मेरा, ये सारा शेयर मेरा जो एकदम लॉस में है। जो रेड वाला है, ग्रीन वाला जो है वो प्रॉफिट में। फंड बैलेंस मेरा 0, देख लीजिए। हम इसमें पैसा इन्वेस्ट ज्यादा लगाते नहीं है, लगाएं जितना अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी से हम बहुत लगा दिए। और आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को मेरा कितना का इन्वेस्टमेंट और क्या। ये सारी कंपनियां आप देख रहे हैं, इन सभी कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अभी बंद हो चुका है, अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि ये रात के देख सकते हैं, टाइम भी वीडियो में नज़र आ रहा होगा, 8:06 अभी हो रहा है। शेयर मार्केट जो है वो 3:30 बजे शाम में बंद हो जाता है, और अभी 8-6 बज रहे, इसलिए अभी चल नहीं रहा है। लेकिन हम अपना इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, यानी कि होल्डिंग्स, ठीक है। और आप देखिएगा, आप मेरा दिखाते हैं आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट, ये देख लीजिए। यहाँ पे देखते हैं ऊपर है मेरा करंट वैल्यू आ रहा है, नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट है और डे प्रॉफिट एंड लॉस है। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट साफ सुथरा आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 1,30,000। देख सकते हैं 1,30,000 का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इसका भी करंट वैल्यू 1,06,000 है मात्र। और ये हम इन्वेस्ट किए हैं कोरोना यानी कि 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था तब हम शेयर मार्केट छानबीन करके इसमें इन्वेस्ट किए थे, और 2.5 साल हो चुका है हमको। ये मेरा खुद का लाइव अकाउंट पोर्टफोलियो आप लोग देख सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 1,30,000, बहुत ज्यादा है मेरे कैपेसिटी से, यानी कि पूरा अकाउंट का पैसा ही लगा दिए थे इसमें। कुछ अकाउंट में
छोड़े ही नहीं, पूरा लगा दिए। और करंट वैल्यू 1,06,000 यानी कि लमसम 24,000 रुपया मेरा लॉस। देख सकते हो नीचे 23,416 है, तो इतना मेरा लॉस में है। ये हो गया 3 साल होने को आया, लेकिन अभी तक जो है ये मेरा लॉस में ही है। 3 साल में मेरा अभी तक प्रॉफिट क्या, मेरा जो खुद का इन्वेस्टमेंट था, पूंजी जिसको बोला था, मेरा पूंजी भी ऊपर नहीं हुआ। तो प्रॉफिट को तो बात की बात है, प्रॉफिट को तो भूल ही जाना है। समझ रहे ना, प्रॉफिट को तो हम भूल ही चुके हैं। 3 साल भी हो चुका है, 3 साल में तो हमको लॉस में अभी तक ये पता नहीं कब तक प्रॉफिट में जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना ज्यादा 1,30,000 में 24,000 लॉस में, इतना लॉस में भी बेच नहीं सकते हैं, क्या समझे। तो ये सब दिक्कत है, इतना लॉस में भी कैसे बेचेंगे। अब मेरा कंपनी देख सकते हैं, GTL इंफ्रा, IRCTC है, JP पावर, रतन पावर, ये सब है। और अब हम चलते हैं अपने जीरोधा वाले अकाउंट में, जिसका काइट नाम से एप्लीकेशन आता है। ये देख सकते हैं मेरा जीरोधा ओपन हो रहा है। जरा सा हम जीरोधा ओपन कर लें, अपना ईमेल इसमें यानी कि लॉगिन करते हैं। लॉगिन होगा, हम यहाँ भी आपको दिखा देंगे। देखिए हो गया लॉगिन। ये वॉच लिस्ट है, मैं अपना पोर्टफोलियो में जाकर के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो आप लोग अब देख सकते हैं। मेरा इधर इन्वेस्टमेंट कितना है, 85,000 का इन्वेस्टमेंट मेरा जीरोधा में है, जिसका करंट वैल्यू अभी 47,523 रुपया है। यानी कि 85,000 इन्वेस्टमेंट इधर भी है मेरा सेम टाइम में। सेम टाइम बोले तो 1-आध महीना भी बहुत आगे पीछे होगा, या 10-15 दिन का आगे पीछे। सेम टाइम इन्वेस्टमेंट इधर भी था, 3 साल इधर भी हो चुके हैं। ये सारी कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, देख लीजिए, जिसका करंट वैल्यू अभी 47,000 है। यानी कि इधर भी हम लॉस में ही हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा हो, यानी कि देखिए यहाँ दिखा रहा है 37,000 रुपया लॉस, यानी कि इधर भी हम जो है लॉस में ही हैं। तब क्या बोला जाए। आपको ये देख के कुछ अंदाजा मिल रहा होगा कि क्या है। 1,30,000 उधर हो गया, 85,000 इधर हो गया। इतना ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट है, और दोनों में से कहीं पर भी ऐसा नहीं कि दोनों जगह सेम कंपनी है, इधर अलग अलग कंपनी में लगाए, उधर अलग अलग कंपनी में लगाए। और जितना में लगाए लगभग लॉस में। देख सकते हैं सारा रेड भी सारा माइनस में ही शो कर रहा है। जितना ये देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे, सारा माइनस में ही शो कर रहा है, मतलब समझ जाइए। और अब इसको क्लोज करते हैं, ठीक है ना। इसको जरा सा हम एग्जिट करेंगे और क्लोज करेंगे। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि अब हम थोड़ा सा 5 मिनट और समझाएंगे, ज़्यादा नहीं। समझदार के तो इशारा काफ़ी है, जो नहीं समझदार है वो भी समझ जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है जरा सा इसको क्लोज मारेंगे। अप डाउन हो गया, क्लोज एग्जिट ऑप्शन, स्क्रीन रिकॉर्डर स्टॉप। तो आप मेरा अकाउंट देख करके आप लोगों को समझ में कुछ तो आया होगा। मेरा इन्वेस्टमेंट करने से पूरे 3 साल हो गए, पूरा 3 साल हो गया हमको इन्वेस्ट करने से, लेकिन प्रॉफिट में नहीं है। 3 साल में यार कुछ तो 1 रुपया भी तो कम से कम शेयर प्राइस का दाम ऊपर होना चाहिए। जबकि लॉकडाउन में सबका रेट डाउन हुआ था, उस समय हम इन्वेस्ट किए थे। भाई लॉकडाउन लगा, सबका रेट गिरा है, तो इस लालच में जो सबका रेट अभी गिरा है लगा देते हैं, नहीं कम से कम साल भर के बाद तो ये अपर हो ही जाएगा। लॉकडाउन में सबका रेट कम था, हम उस समय लगा भी दिए। 3 साल हो गया, अभी तक जो मेरा इन्वेस्टेड मनी था वो वहां तक भी नहीं आया, लॉस में ही है। और अभी हम पता है क्या सोच रहे हैं कि कम से कम मेरा जो पूंजी फंसा हुआ है वहां तक भी अगर मेरा पैसा आ जाता है ना, तो हम सारे शेयर को बेच के अपना पूंजी निकालेंगे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। 3 साल पहले हम ये 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए रहते, तो आज इसको 2, 3, 4 तक बना लेते।
लेकिन हाँ 1 लाख को 2 लाख तो इस 3 साल में यार आराम से बन जाता है। वो हम जानते हैं, हम काम करते हैं, मेरे मोबाइल का शॉप है मेरा, रिपेयरिंग का है, तो हम वहां से निकाल लेते हैं। अगर हम साल भर पहले 1 लाख लगाते तो अभी 2 या 3 लाख वहां से निकाल लेते हैं। बिल्कुल 100% हम निकाल लेते हैं। हमको इतना सा कॉन्फिडेंस है मेरे बिजनेस पर, क्योंकि वो मेरे हैंड में ये, और ये जो हम दिखा ये मेरे हैंड में नहीं है। हम अभी चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन वो सारा लॉस में जाएगा। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? हम गलती जो की है, अपना सबसे बड़ा गलती यही थी कि अपना सारा पैसा जो था मेरा सेविंग का ना, सारा इन्वेस्ट कर दिया इसमें। सबसे बड़ा गलती तो ये की है। जरा से एक कैलकुलेशन छोटा सा करके दिखा रहे हैं। 1,30,000 हो गया, मैंने से कहा गया 10,000, 30,000, 1,30,000 और उधर कितना था? 85,000। सब आप लोगों के सामने था, कोई झूठ वाला बात नहीं, कुछ नहीं। अपना फोन से लाइव दिखाएं, सब आप लोगों को सामने दिखाएं, अपना खुद का अकाउंट हम दिखाएं। तो कितना हो गया? अगर इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 8 3 11, एक हो गया 1 1 1 2, यानी कि 2,15,000। 2,15,000 का टोटल इन्वेस्टेड, यानी कि इन्वेस्टिंग है मेरा 3 साल से। और इसमें से मेरा लॉस नहीं था। मेरा इधर का वैल्यू कितना था? यानी कि 24,000 इधर लॉस था, और इधर कितना था भूल गए, फिर 47,000 था ना कि 45 था, जो भी था। यानी कि कितना हो गया? 4 2 6, यानी कि लगभग 70,000। 2,15,000 में लगभग 70,000 मेरा लॉस में है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, लॉस में, और वो भी 3 साल में। एक ही बात हम बार बार करेंगे, समझ में आने वाली बात है। और इतना पैसा हम यहाँ पर नहीं लगाए हैं कि हम उसको भूल सके। जैसे अगर 2,15,000 है, चलो 2 लाख बोल, 2,15,000 में अगर हम यहाँ पर 15,000 लगा देते, 2 लाख अपने पास रखते, अपने अकाउंट में रखते, या फिर अपने बिजनेस में, अपने शॉप में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ठीक रहता। उस 15,000 को हम भूल जाते। भी तो 2,15 मेरे पास था, 2,15 में से हम 2 अपने पास रखे, 15 इधर लगा के भूल जाते, तो वो ज्यादा बेटर रहता। अगर भूलने वाले के लिए वो सब समझ तब आया नहीं मेरे, लेकिन जब 2.5-3 साल हुआ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तब मुझे समझ में आया कि ये हो क्या रहा। और वो भी अलग अलग कंपनी। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी मेरा लेगा, देखो सब सामने आप लोग। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी में अपना सारा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ आप लोगों के सामने है, अपनी आंखों से देख लिए कि सब अलग अलग कंपनी में अलग अलग सब 20 कंपनी, तो दोनों मिला करके अप स्टॉक्स और जीरोधा जो दोनों मिलाकर लगभग 18 से 20 कंपनी में इन्वेस्टेड है। और सारा का सारा ले लॉस में। भाई इंडियन रेलवे IRCTC था, वो थोड़ा सा प्रॉफिट में, बाकी सारा कुछ लॉस में लेकर के डूबा हुआ है। और कोई छोटा मोटा सब कंपनी नहीं है। जीटेल इंफ्रा है, TTML जो टाटा की कंपनी है। अब सारा देख लिए, फिर से पीछे करके देख लिए कौन कौन कंपनी में इन्वेस्टेड है मेरा। ये हुआ मेरे साथ। गलती लोन लेने वाला गलती जो है हम किए BFI से, यानी क्रिप्टो करेंसी BFI से में हम लोन लेने वाला गलती किए। यहां तो हम लोन नहीं लिए, खुद का पैसा लगाएं, लेकिन खुद का पैसा फिर भी सारा लगा दिया। ऐसा नहीं कि कुछ रखे, जैसे कि हम 2 लाख लगा हुआ है तो मेरे अकाउंट में 10 लाख है, नहीं, मेरे अकाउंट में अभी फिलहाल 20,000 भी, यानी कि 10,000 भी नहीं है। सारा कुछ इधर हम लगा दिए, सारा प्रूफ आप लोगों को सामने लाइव दे दिए। ऐसे कोई दिखाएगा नहीं, जितना हम दिखा दिए ना, कोई यूट्यूबर जो आपको बताता है अपना पोर्टफोलियो कभी लाइफ में नहीं दिखाएगा। हम सबका सर्च करके देख लिए, कोई अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाए, लेकिन हम अपना दिखा दिए ताकि आप लोग डिसीजन सही ले सके। अब डिसीजन आपको लेना है कि आप जिस पैसे को लगा रहे हैं उसको भूल जाइए, लेकिन हम इतना ज्यादा लगाए कि हम नहीं भूल सकते। हम रोज खोल के देखते हैं। बीच में हम मन उब गया था, हम खोलना बंद कर दिए थे, लेकिन पैसा लगा हुआ है तो थोड़ा सा मन में लगता है, तो डेली एक बार ओपन करके देख लेते भाई क्या कंडीशन चल रहा है। लेकिन जब बहुत
ज्यादा अगर स्थिति खराब होगा तो हमको लॉस में बेचना पड़ेगा। मेरा 70,000 रुपया लॉस हमको सहना पड़ेगा, लेकिन वो देखते हैं क्या होता है, कल का तो नहीं बता सकते। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, ये सब देखने के बाद आप डिसीजन खुद का खुद से ले सकते हैं कि जिस पैसे को आप लगाएं उसको भूल जाना है। ये बात सही है या गलत है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी प्रूफ समझ में आ गया होगा कि लोन लेकर के तो बिल्कुल नहीं लगाना है, और यानी कि इसमें इन्वेस्ट करना सही है या गलत है ये भी समझ में आ गया होगा। और इन्वेस्ट करना है तो उस पैसे को भूल जाना, ये बात भी सही है या गलत है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बस इस वीडियो में हमको यही क्लियर करना था कि शेयर मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करें या फिर नहीं करें, तो आप लोगों का क्लियर ये हो गया होगा और ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। और ये तो था कि हम इन्वेस्ट जियो किए वो दिखाएं। गलती हम इसमें दोनों किए, पता है ना, लोन लेकर के भी किए गलती, क्रिप्टो करेंसी में हम लोन लेकर के गलती किए, क्रिप्टो करेंसी वाले में लोन लेके इन्वेस्ट किए, लेकिन मैनेज थोड़ा बहुत हो रहा है उधर से। लेकिन फिर भी आप लोग देखना चाहे तो मेरे चैनल पे BFIC वाला वीडियो है कि BFIC में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें हम अपना बताएं डिटेल, ठीक है ना। उसमें भी हम अपना अकाउंट दिखाएं BFIC वाला कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी हम दिखा दी, तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो सोच समझ लीजिए, इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, अपना डिसीजन खुद से तय कीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे हाँ भाई कर लो या फिर नहीं करो, कुछ नहीं बोलेंगे, डिसीजन आपको खुद से लेना है। ये पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से अपने लेवल से बहुत हद तक इसको क्लियर करने की कोशिश की और मेरे ख्याल से क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए यानी कि इस वीडियो के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत ही मस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बने रहना है मेरे साथ। आगे आप लोगों की इच्छा है तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।